हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना सिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपने देखा होगा, जो हमारे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें पढ़ना होता है, समझना होता है, देन बताना होता है कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है क्वेश्चन में कि एलसीएम फाइंड करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कहने को तो एचसीएफ के लिए ये होता है कि अगर क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट ऐसा कुछ क्लूज दिख जाए तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर अगर कुछ स्मॉलेस्ट या लीस्ट कुछ ऐसा नंबर दिख जाए तो हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। बट ये हमारी ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली में क्या है और क्या ही करना है। मान लेते हैं कोई दो नंबर है हमारा, एक नंबर ले लेते हैं 45 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 40। क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, देन एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं 45 का, तो 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 40 का करते हैं तो 2 2 जा 4 20, ये 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले 45 के फैक्टर लिखें तो हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 दो बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 40 के अगर हम करें तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 5। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 और 5 यहाँ है, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है बट वहाँ नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा आएगा 5 की पावर 1 मीन्स 5 आ रहा है एचसीएफ। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब 2 की पावर 3 सॉरी कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा 5 है तो 5 लिख लेंगे। जो नंबर बच रहे हैं तो 3 की पावर 2 बच रहा है इंटू 2 की पावर 3 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 9 और 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 72 मीन्स 5 0 10 का 0 कैरी 1, 5 से 35 और 1 36, 360। I will check it again. हाँ, तो ये हमारा आ गया है एचसीएफ 5 और एलसीएम आया है 360। तो चेक कर लें कि गलत तो नहीं है हमारा। ये तो हो जाएगा कि 45 से हो रहा है कि नहीं, और 5 9 45, 35 और 5 2 10। हाँ ठीक है, सही है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब पहले में कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि मैंने ये क्यों बताया आपको एचसीएफ और एलसीएम, ये तो आपको फाइंड करना आता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जो दो नंबर हमने 45 और 40 लिए थे उनका जब मैंने एचसीएफ फाइंड किया है तो हमारा 5 आया है और एलसीएम फाइंड किया है वो आया 360। तो हम क्या देख रहे हैं, जो एचसीएफ आया है 5 वो इन दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है और वो इन दो नंबरों से छोटा है हमारा, और जो एलसीएम आया है वो उस एलसीएम को वो ये दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं और वो जो है इन दो नंबरों से बड़ा आ रहा है। तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमारा वो छोटा नंबर होता है जो इन दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है। मतलब 45 को 5 से डिवाइड करें तो 9, ऐसे ही 40 को भी 5 से डिवाइड करें तो 8, मतलब वो इन दो नंबरों से छोटा है और उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम जो है वो इन दो नंबरों से डिवाइड हो जाता है। मतलब 360 को हम 40 से भी डिवाइड कर लें तो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 9, और 360 को अगर हम 45 से डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 8, 5 9 जा
हाँ 8 आ जाएगा अप्रॉक्स। तो हमने ये देखा कि जो हमारा HCF आता है 2 नंबरों का, वो उन 2 नंबरों से छोटा होता है और उन 2 नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, और जो LCM होता है वो उन 2 नंबरों से बड़ा होता है और वो उसको ये 2 नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के कि क्या क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फिर हमें पता करना है कि हमें आंसर छोटा लाना है या बड़ा लाना है, मतलब आंसर जो है वो गिवन डिजिट से बड़ा आना चाहिए या फिर छोटा आना चाहिए। देन हम जज करेंगे हमें फाइंड करना है HCF या फिर LCM। तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये हमारा क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं हम पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सर्कुलर पाथ है, मैंने क्या ले लिया, एक सर्कुलर पाथ ले लिया है। अब उसमें कहा गया है कि जो सर्कुलर पाथ है, सोनिया जो है इसी सर्कुलर पाथ को 18 मिनट में, मतलब वो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते चलो तो 18 मिनट्स में वो पूरा कवर कर लेती है 1 राउंड को। मतलब यहाँ से अगर वो स्टार्ट करती है सोनिया तो वो पूरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 18 मिनट में पहुँच जाती है। दूसरा क्या कहा है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि जब स्टार्ट करता है, मान लो इसी पॉइंट से रवि ने भी स्टार्ट किया तो वो 12 मिनट लेता है। तो इन्होंने पूछा है कि अगर ये दोनों सेम टाइम से स्टार्ट करें और सेम जगह से और सेम डायरेक्शन में, मतलब मान लो एक पॉइंट मैंने फिक्स ये ले लिया है और यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट करे और यहाँ से तुम्हारा रवि भी स्टार्ट करे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, मतलब कितने मिनट के बाद ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब यहाँ से शुरू किए थे तो यहीं पर आके मिलेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है। अब पहले लिखते हैं क्या दिया है, तो टाइम क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 18 मिनट्स। दूसरा है टाइम टेकन बाय रवि, रवि कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट। अब हम एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। 18 और 12 का अगर हम HCF लें तो कितना आएगा 18 और 12 का HCF, तो फाइंड कर लेते हैं 2 मिनट में। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 12 का करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 के कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो 12 के आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा जो HCF आएगा वो कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब HCF जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है जो कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे इसको हम लिखें तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो एक मिनट इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो हम अगर इसकी बात करें कॉमन प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 3 की पावर 2 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब बात करते हैं HCF की। तो जो HCF आएगा हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगी स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ 3 की पावर 1 तो 3। तो जो हमारा HCF आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं 6 मिनट हमारा अगर HCF आएगा तो जब वो स्टार्ट ही सोनिया ने 18 मिनट में वो 1 राउंड लेगी तो 6 मिनट में तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी, 6 मिनट में तो पूरा सर्कल कंप्लीटली नहीं कर पाएगी। इसका मतलब हमें HCF फाइंड
नहीं करना है, हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों से बड़ा आएगा। भाई 18 मिनट में वो एक चक्कर लगाएगा, देन वो 12 मिनट में ही चक्कर लगा पाएगा। 18 मिनट में सोनिया लगा रही, इसका मतलब सोनिया की स्पीड धीमी है, वो 18 मिनट में इतना कवर कर पा रही है। और जो हमारा रवि है वो 12 मिनट में ही कवर कर ले, इसका मतलब जो रवि की स्पीड है वो तेज है, वो जितनी देर में एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में शायद वो एक और उससे ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस कंप्लीट कर ले। तो हमारा ये पता चला जो SCF आया है हमारा 6 आया है। ये बताओ 6, ये 18 मिनट में तो पूरा चक्कर ही कवर करता है, 6 मिनट में तो ये यहीं तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये पूरा सर्कुलर कहाँ से ले पाएंगे और ये दोनों मीट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, LCM फाइंड करना है। तो अब हम समझते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ये मैंने क्यों बताया था कि SCF और LCM, SCF जो होता है वो छोटा नंबर होता है इन दो डिजिट से, और जो LCM होता है वो बड़ा होता है। तो SCF हमारा 6 है, 6 मिनट में तो ये पूरी डिस्टेंस ही नहीं कवर कर पाएंगे। 18 मिनट में तो सोनिया कवर कर पा रही ना डिस्टेंस, तो जब 6 मिनट डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे तो ये मिलेंगे कहाँ से। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया और आपको समझ में भी आया होगा जो मैंने पहले ये चीज़ समझाई थी कि SCF क्या है और LCM क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्या है, टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट है, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट है। क्या करेंगे, सोनिया एंड रवि मीट अगेन आफ्टर द LCM ऑफ किसका, 18 का एंड 12 का। तो 18 और 12 का अगर हम LCM लें तो हमारा 18 के कॉमन प्राइम फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये 1 आ जाएगा। 12 का ले तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो LCM की बात करें तो हमारा ये क्या है, फैक्टर लिख लेते हैं 18 के। तो 18 के फैक्टर हमारे आ जाएंगे 2 × 3 × 3, और 12 के करें तो आ जाएंगे 2 × 2 × 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 और 2 दोनों ही कॉमन प्राइम फैक्टर है। 3 की यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, इनटू यहाँ 2 की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो ले लेंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36। तो 36 मिनट्स के बाद जो सोनिया है और रवि मिलेंगे। मतलब अब समझते हैं कि कितने राउंड लगाएंगे। इतना हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर 36 मिनट के बाद ये दोनों जो है मिलेंगे। अब ये देखते हैं 36 को हम देखते हैं 18 से डिवाइड करते हैं, तो 18 3 जा 36, मतलब 18 मिनट कौन ले रहा था, सोनिया ले रही थी। इसका मतलब सोनिया कितने चक्कर लगाएगी उसी सर्कल के, 3 चक्कर लगाएगी। और बात करते हैं अगर रवि की, तो रवि को तो 12 3 जा 36, मतलब रवि उतने ही टाइम में कितने चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, तब जाके ये दोनों आपस में मिल पाएंगे एक ही जगह पर। मतलब जो सोनिया है, सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पे 2 है, 18 2 जा 36। हाँ, तो ये जो सोनिया है वो 2 चक्कर लगाएगी उतने टाइम पे, और जो रवि है वो 3 लगाएगा, तब जाके वो आपस में मिल पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, LCM और SCF। इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। तो आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया मीट, तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया मिलेंगे।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when they will ring together again. क्वेश्चन ये 12 और 18 मिनट्स पे अगर रिंग हुई है तो 6 बजे सारी एक साथ बजी थी, हमें बताना है कि अब वो कितने टाइम के बाद दोबारा बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दे विल बी रिंग अगेन, दे विल बी रिंग again after the LCM of किसका? 6 का, 12 का और 18 का। तो हमारा क्या हो जाएगा LCM? 6 के प्राइम फैक्टर करें, 12 के प्राइम फैक्टर करें और 18 के करें। तो 6 के करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। 12 के करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मीन्स 2 की पावर 2 2 बार है और इंटू 3। तीसरा 18 का करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब बात आती है इनके एलसीएम की। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर और जो बच रहा है, तो कॉमन प्राइम एलसीएम जो है हमारा वो हो जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर देख रहे हैं 2 और 3 तीनों में है, तो उसकी हाईएस्ट पावर हम ले लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो हाईएस्ट पावर लेनी तो 2 की पावर 2 ले लेंगे इंटू 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, तो ये आ जाएगा 36। तो ये 36 मिनट्स के बाद हमारी दोबारा रिंग होंगी। 36 मिनट के बाद आफ्टर द एलसीएम ऑफ 36 मिनट, तो हमारा जो ये रिंग होंगी तो दे रिंग अगेन, दे, एक मिनट इसको मैं लिखा देती हूँ इस साइड। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? दे रिंग अगेन एट 6:36 AM, मतलब वो 6 बजे सुबह बजी थी, तो ये दोबारा कब बजेंगी? 6:36 पर दोबारा रिंग होंगी। तो हमसे यही पूछा था कि व्हेन दे रिंग टुगेदर अगेन, तो दे रिंग अगेन एट 6:36, 6:36। समझ में आया होगा आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम, ये डिस्टेंस है, ये क्यों हटाया यहाँ से? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो पहले ध्यान से। 3 लोग हैं, उनके स्टेप का मेज़र किया जा रहा है, मतलब वो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक लोग हैं वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, दूसरे लोग हैं वो एक ही स्टेप में 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, और जो तीसरे हैं वो एक ही स्टेप में, मतलब एक ही कदम में 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब तुमसे ये पूछा इन्होंने कि मैंने क्या मान लिया, एक सिंपल सी एक डिस्टेंस ले ली मैंने, मान ली ए और बी। क्या ले लिया मैंने? ए और बी। तो ये कह रहे हैं कि अब कोई एक इंसान है भाई, पहला वाला जो है एक बार में 30 सेंटीमीटर, मान लो ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, दूसरा वाला जो है एक ही कदम चलेगा और उसके पैर मतलब बिग हैं या फिर उनका जो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेते हैं, तो जो दूसरा वाला है वो कितना कवर कर लेता है? 36 सेंटीमीटर, मतलब वो 36 सेंटीमीटर कवर कर लेगा, और जो तीसरा वाला है वो हमारा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। कितना कर लेता है? 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हमें ये बताना है कि एक फिक्स डिस्टेंस इन्होंने ले ली है ए बी, उसको ये तीनों कितने मतलब कितने स्टेप या फिर कितने स्टेप्स में कवर कर लेंगे, या फिर कितनी हमें एक मिनिमम डिस्टेंस लेनी चाहिए जिससे ये तीनों उसको कम्प्लीटली कवर कर लें, मतलब पूरे कंप्लीट स्टेप में कवर कर लें।
इसका मतलब बस इतना सा है, हमें कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है या फिर एक नंबर की फॉर्म में एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड करनी है जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे, मतलब हमारा कंप्लीट स्टेप निकल के आ जाए, हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है छोटी डिस्टेंस आएगी नहीं, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इनका अगर मैं एलसीएम करूँगी तो इन दोनों से कम आएगा, तो इससे कम आएगा तो वो डिस्टेंस ही जब नहीं कवर कर पाएंगे तो एचसीएफ की तो बात ही नहीं उठी। इसका मतलब हमें फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम का हमें मतलब समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस इतना सा ही क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने एक फिक्स डिस्टेंस ए बी ले ली है, मान लो x सेंटीमीटर की कोई डिस्टेंस है, एक इंसान है वो 30 सेंटीमीटर कवर कर पाता है एक बार में, एक स्टेप 30 सेंटीमीटर का कवर करता है, दूसरा वो है वो 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, और जो तीसरा है वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब हमें ये बताना है कि हम एक ऐसी कौन सी मिनिमम डिस्टेंस ले लें जिसको ये तीनों कंप्लीटली कवर कर ले, मतलब उनके स्टेप्स कंप्लीटली कवर हो जाए, कोई भी स्टेप आधा या पूरा ना हो कंप्लीटली। तो मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो मिनिमम नंबर हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं, बस इतना सा था हमारा समझना था। तो हमारा क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड walk is the LCM of किसका LCM 30, 36, 40। तो हम LCM फाइंड करते हैं, तो पहले 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 36 के करेंगे और देन 40 के करें, छोटा 40 के करेंगे। तो 30 के हम करते हैं 36 के करते हैं, 2 1 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। फिर क्या है 40 के करते हैं, तो 2 2 4 0, 2 10 2 5 5 1 5। तो हम लिख लेते हैं इसको, 30 के हमारे क्या है 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। 36 क्या आए हैं हमारे 2 × 2 मतलब 2 बार, मतलब 2 की पावर 2, तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 × 3 मतलब 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब नेक्स्ट आता है हमारा 40 का हम देखते हैं, तो 2 की पावर 1 2 3 मतलब 2 है कितने बार 3 बार, तो हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू यहाँ क्या बच रहा है 5, वो लिख लेते हैं। अब हमें फाइंड करना था एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम मैं यहीं पे लिख रही हूँ, तो एलसीएम क्योंकि हमारा ये नीचे था इसके जस्ट, इसका एलसीएम जो है हमारा वो हो जाएगा कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर और जो नंबर बच रहे हैं वो। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे 2, देखो 2 है यहाँ पे, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है बट बीच में नहीं है, तो कॉमन हमारा क्या है 2, जो इसमें भी तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो हम 2 की पावर 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई जो बच रहा है, तो हमारा क्या बच रहा है, और यहाँ पे भी देख लेंगे 3 की पावर 2 है तो हाईएस्ट 3 की पावर 2 ले लेते हैं, और यहाँ 5 है तो 5 ले लेते हैं एक बार, 5 की हाईएस्ट पावर, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 5 45, तो ये आ जाएगा 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 4 32 और 4 36 सेंटीमीटर। तो जो 36 सेंटीमीटर होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी जो ये तीनों ही कवर कर लेंगे। अब हम निकालते हैं क्या स्टेप्स, उनके निकालते हैं कि 360 सेंटीमीटर में क्या। तो सबसे पहले पहला वाला इंसान की स्टेप कितने 30 सेंटीमीटर। आप 360 को 30 से डिवाइड करें, 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब जो पहला वाला है वो 12 कदम चलेगा और 360 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। दूसरा वाला जो है वो उसको भी डिवाइड करते हैं किससे 40 से, तो 0 0 4 9 जा 36। जो दूसरा वाला है वो 9 कदम चलेगा और वो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कंप्लीट कर लेगा। और जो तीसरा वाला है 360, तो उसका हम क्या करेंगे, वो किससे करेगा हमारा 45 किससे करना है 40 सॉरी यार क्या 45
ओ सॉरी, पहले 36 सेंटीमीटर वाला का निकालना था। दूसरा वाला जो है वो 36 अपॉन में 36 सेंटीमीटर ले रहा है, तो 36 मतलब 10 स्टेप चलेगा, दूसरा वाला 10 स्टेप चलेगा। और जो तीसरा वाला है 360 अपॉन में हमारा हो जाएगा 40, ये कट गया 4 9 जा, मतलब तीसरा वाला है 9 स्टेप में उतनी ही डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो, ये आपको बस इतना लिखना है, इतना कुछ भी नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा आंसर आ गया 360 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रैफिक लाइट एट देयर डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि एक ट्रैफिक लाइट है वो 72 सेकेंड के बाद और 48 सेकेंड के बाद, 72 सेकेंड के बाद और 108 सेकेंड के बाद चेंज होती है। मतलब पहली लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद वो जलती है और दूसरी 72 सेकेंड के बाद चेंज होती है, तीसरी 108 के बाद। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये 7 बजे सारी एक साथ चेंज हुई हैं, तो किस टाइम के बाद ये दोबारा चेंज होंगी सारी की सारी एक साथ। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये हमारा कंफर्म है, क्यों? क्योंकि जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा, उतने ही टाइम के बाद ये तीनों चेंज होंगी। एचसीएफ नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एचसीएफ इन तीनों नंबरों से छोटा आएगा, तो जब वो उतना टाइम ही नहीं लेगा तो वो चेंज कहाँ से होगा। तो हम क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। तो दे विल चेंज आफ्टर द LCM of 48, 72 and 108। तो हम ले लेते हैं LCM, पहले करते हैं 48 का प्राइम फैक्टर, देन करते हैं 72 का, देन करते हैं 108 का। तो 48 का करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 48 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3, नहीं सॉरी 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4 × 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 × 3। अब हम 72 का फाइंड करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। वन 108 का करें तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 3 हमारा 3 बार है तो 3 की पावर 3। हटा देते हैं इसको हम, ये सब आपको आता है करना। तो जो हमारा एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू जो हमारी हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा इनटू यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 × 16 कितना हो जाएगा, 4 भाई दो 7 6 12 और 4 16, 7 और 2 1 जा 2,
7 और 6 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 और ये 4, तो ये हो जाएगा 432 सेकेंड। चेक कर लेते हैं एक बार। फोर 32 सेकेंड आया है हमारा। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये तो हमारा ये पता चल गया कि 432 सेकेंड के बाद ये तीनों एक साथ क्या होंगी, चेंज होंगी। अब हमसे पूछा गया था टाइम बताना है, अगर वो 7 बजे हुई थी तो चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो ये 432 सेकेंड के बाद चेंज होंगी। दे चेंज एट द टाइम, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट और सेकंड में। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं, 432 को 60 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 1/60 मिनट बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ये 432 सेकेंड, तो 432/60 हो जाएगा। इसको मैं कट करती हूँ। तो 2 से काटे, 2 3 जा 6 30, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 15, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 से काटे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30, सॉरी 5 7 जा 35, 35 1 बच गया, मतलब 7 मिनट और 1/5 सेकेंड। इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा हमारा 7 मिनट आ गया है और 1/5 सेकेंड। तो इसको मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 12 सेकेंड आ जाएगा हमारा। तो 7 मिनट 12 सेकेंड। ये मैं हटा देती हूँ इतनी लंबी कैलकुलेशन। तो दे चेंज एट 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो ये कब चेंज होगी, 7:07 और 12 सेकेंड पर ये दोबारा चेंज होंगी। ये कैलकुलेशन चेंजिंग की आप आसानी से कर सकते हो, मिनट और 12 सेकेंड में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।